बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, अहम डेवलपमेंट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब से ये तफसीली फ़ैसला आया है तो सारे गिश्त बंदंदा हैं, सब हैरान हैं, परेशान हैं कि ये फ़ैसला किस आर्टिकल के तहत दिया गया, किस कायदे के तहत दिया गया, किस कानून के तहत दिया गया। लेकिन इस फैसले में हमें रत्ती भर भी वो कानून आइन नहीं मिलता। हाँ, अगर कुछ मिलता है तो वो ये ज़रूर है कि इन्होंने जो है वो आइन से इनहराफ किया है। और मैं मोस्टली जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, उनके तज्जिए सुन रहा था, उनकी जो ओपिनियन है इस फैसले पे वो ये सुन रहा था, तो उनका यही कहना है कि ये सिर्फ मावरा आइन फैसला ही नहीं है बल्कि इससे आइन को रीराइट करने की भी कोशिश की गई है। और इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और इसके अलावा काफ़ी सारे मुतअद्दिद वकला हैं, जिसमें एहसन बून है और काफ़ी सारे, मैं अब किस किस का नाम लूँ, उन सब की ये राय आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो चलो वकला की राय है, इसके साथ साथ जो खुद सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की राय थी, जस्टिस नईम अफगान की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, वो और फिर जस्टिस याया खान अफरीदी ने भी तो अपनी राय दे दी ना, उनका भी तो नोट आ गया, इख्तिलाफी नोट। और उसमें भी उन्होंने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आर्टिकल 187 का जो इस्तेमाल है इसको तबाहकुन करार दिया है, कि ये अदलिया के लिए भयानक करार दिया है कि ये आज खुद इसका इतलाक नहीं हो जाता। और अगर 187 के तहत भाई ये फैसला दिया गया है तो उसके इंतहाई खतरनाक नतीजे जो हैं वो बरामद होंगे। तो मिल मिला के मजमूई तौर पर जो चीज़ बन रही है वो ये है कि ये जो तफसीली फैसला है इन 8 जजेस का, ये फैसला तो वैसे नाकाबिल अमल है ही है, लेकिन मेन चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि फैसला जो है वो आइन के बरखिलाफ है, फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरखिलाफ है, फैसला जो है वो उसमें आइन को रिराइट करने की कोशिश की गई, फैसला जो है उससे आइन मावरा आइन ये फैसला है। ये सबसे जो मेन क्रक्स आता है इस फैसले को पढ़ने के बाद वो तो यही आता है। लेकिन इसके बाद एक अहम चीज़ ये है कि इन्होंने तो अपनी चाल चल ली, इन्होंने जो करना था वो तो इन्होंने कर दिखाया। जिस हद तक ये जा सकते थे ये चले गए, इलेक्शन कमीशन को थ्रेट कर सकते थे वो भी कर दिया, पार्लियामान को जो है वो अंडरमाइन कर सकते थे वो भी कर दिया, इमरान खान की सहूलतकारी करना मकसूद था वो भी कर दी, तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना थी वो भी कर चुके। अब उससे आगे क्या भी इनका प्लान है कि किस तरीके से इमरान खान को जेल से निकाल कर इक़्तिदार तक पहुंचाया जाए, वो तो इनके मनसूबा बंदियां हैं, वो चीज़ें आपके सामने भी आ रही हैं और मजीद भी आएंगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अपना जो काम करना था वो कर दिया, अब जो करना है वो पार्लियामान को करना है। मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ, मैं बार बार पार्लियामेंटेरियन से ये बात कहता हूँ कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक कहा कि यही वक्त है हमें उठ के खड़ा होने का, यही वक्त है हमें पार्लियामान को बचाने का, यही वक्त है हमें जमहूरियत को की मजबूती के लिए, यही वक्त है हमें आईनी तरमीम लानी होगी। और यही वक्त है कि इन जजेस से जो है वो जजेस तकर्री का जो तरीक़ाकार है वो उनसे हमने वापस लेना है और पार्लियामान को ये सारा कुछ देना है। उन्होंने अमेरिका की एक मिसाल दी कि अमेरिका में जब कोई जज अपॉइंट होता है ना, सारी पार्लियामेंटेरियन उसके सामने बैठते हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उन्होंने कहा वाह पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। तो बहरहाल मेन मुद्दा, मेरा मुद्दा ये है जो मैं पार्लियामेंटेरियन से कहना चाह रहा हूँ, मैं जो पार्लियामेंट में बैठे उस कौमी असम्बली के स्पीकर से जो है वो मुखातिब हूँ और उससे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि तफसीली फैसले का आप इंतज़ार करें और जब तफसीली फैसला आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है, देखें तफसीली फैसला आपके सामने आ चुका। अब इस फैसले के ऊपर आपने फिलफौर जितनी जल्दी मुमकिन हो, पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाय किया जा चुका है, आप पार्लियामान का एक आला कमेटी बनाएं। अच्छा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग शामिल करें, उसमें बड़े दिमाग के लोग शामिल करें जो आइन की विजडम को जानते हों, जो कानून की विजडम को जानते हों। उसमें कौमी असम्बली से भी लोग शामिल किए जाएं और मेरी राय यह है कि सेनेटर्स भी शामिल किए जाएं, चूंकि ये दोनों लेजिस्लेटर्स हैं, दोनों पाकिस्तान के आला तरीन ऐवान हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। तो इन दोनों ऐवानों से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो मेंबरान हैं यानी सेनेटर्स भी और कौमी असम्बली के भी,
उन पर मुश्तमिल एक कमेटी तरतीब दी जाए और उस कमेटी को यह मैंडेट दिया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस 8 जजेस के फैसले का जायजा ले, आइन को सामने रखे, फैसले को देखे और फिर जो इस फैसले के बरखिलाफ आवाजें आई उनको भी सामने रखे और फिर कमेटी तयन करे कि आया फैसला आइन और कानून के ऐन मुताबिक है या फैसला आइन और कानून के बरखिलाफ है। अगर कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि फैसला जो है वो उसमें आइन और कानून से इनहराफ किया गया है, आइन शिकनी की गई है, मावराए आइन फैसला दिया गया है, तो फिर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन स्पीकर को भेजे और कहे कि हमारी नजर में हमने जांचा, हमने फैसले का एक एक पैराग्राफ देखा, हमने आइन को सामने रखा, हमने कानून को सामने रखा और ये कमेटी उस नतीजे पर पहुंचती है कि फैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है, फैसला जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, फैसले में सिर्फ सहूलतकारी है, फैसला जो है वो बदनीयती पे है, व्हाटएवर जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी कंक्लूजन होगा वो तो पार्लिमानी कमेटी का होगा, वो ऐवान की उस कमेटी का होगा। अब वो कमेटी जो है अपने कंक्लूजन, अपना जो रिकमेंडेशंस है वो समरी बना के स्पीकर को भेजे और स्पीकर फिर ऐवान में बताए और कहे कि ये फैसला दिया गया, ये फैसला हमारी कमेटी, पार्लिमान की कमेटी, ऐवान की कमेटी, दोनों ऐवानों की कमेटी, बल्कि ऐवान बाला और ऐवान जरी में बैठे हुए लोग मिमरान इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फैसला गैर आईनी है, फैसला जो है वो मावरे आइन है, तो फिर ऐवान फैसला करे कि इन जजेस का क्या करना है। देखिए, इन जजेस का बरह रास्त तो आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजेंगे तो ये खुद अक्सरियत में है, उसका फिर एक है। अगर ये देखें, अगर मुसलियत पसंदी का शिकार हुए ना, खुदा कसम, फिर बात यह है कि मुसलियत पसंदी का जब भी आप शिकार होंगे ना, अपना ही नुकसान करेंगे। मुसलियत पसंदी का आपने शिकार नहीं होना, सिंपल सी बात है। जो करना है वक्त के तकाजे के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। कौमें मुश्किल फैसले लेती हैं, मुश्किल वक्त में लिए जाते हैं और क्राइसिस जो होता है उसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी भी लिया जाता है। तो फिर इन जजेस के खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। ऑलरेडी अगर 63A पे जस्टिस मुनीब अख्तर का जजमेंट था, उस पे आर्टिकल 6 का इतलाक होता तो मामला डिफरेंट होते। भाई, आप मुशर्रफ पे आइन शिकनी पे आर्टिकल 6 लगा सकते हो, उसको सजा दे सकते हो, तो ये कहीं ऊपर से उतरे हैं, ये मुकद्दस गायें हैं? नहीं, इनके खिलाफ आपको आर्टिकल 6 का कार्रवाई करना चाहिए। अगर उस सूरत में कि पार्लिमान की कमेटी पहुंचती है ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। और इसके साथ साथ आपको एक और मैं बताता हूं, वो ये है कि खुद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का भी ये रिमार्क्स था और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीजें तयशुद्ध हैं कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को जो है वो उठा के बाहर फेंक सकती है, उसको गैर मुअस्सर कर सकती है, उसको गैर फाल कर सकती है। और ऑलरेडी ये फैसला गैर फाल भी है, गैर कानूनी भी है और नाकाबिल अमल भी है। और इसके लिए ऑलरेडी उसी नुक्ते पे पार्लिमान अपना कानून भी बना चुका है। लेकिन अब फिर भी तफसीली फैसला आने के बाद पार्लिमान को अपना काम करना है। इन्होंने जो करना था वो ये कर गुजरे, इन्होंने आज अपनी चाल चल ली है। अब पार्लिमान का काम है कि पार्लिमान किस तरीके से इस मामले को देखती है, आया मुसलियत पसंदी का शिकार होती है या फिर आइन और कानून की मंशा को पूरा करती है, तो ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पार्लिमान को जरूर करना चाहिए। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।